हेलो गाइस, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है सीबीएसई 101 पर। स्टूडेंट्स, यहां पर मिलने वाले हैं आपको सीबीएसई अपडेटेड न्यूज। स्टूडेंट्स, अगर यदि आप ज्वाइन करते हो सीबीएसई 101 पर, यहां पर कर सकते हो मैथ के क्लासेस, यहां पर कर सकते हो साइंस के क्लासेस। इसके साथ ही साथ यहां पर से जो है आपको बेस्ट क्वालिटी पीडीएफ नोट्स भी मिल जाने वाली हैं सारी सब्जेक्ट्स की। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक को लेकर सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको जो है, ठीक है, आर एस अग्रवाल का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है उसका सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन यहाँ पर से सोल्व कराने वाला हूँ। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को लेकर के सोल्व करेंगे। इसके बाद आपको धीरे धीरे करके सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है यहाँ से। स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर एनसीईआरटी के बेसिस पर देखें, सर ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 8 है, ठीक है। ये क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8। और अगर यदि आर एस अग्रवाल के बेसिस पर देखें तो आर एस अग्रवाल ने इसको बांट रखा है। एक्सरसाइज ये 5 है ना। एक्सरसाइज 5 की बात कर रहे हैं, चैप्टर 5 की बात कर रहे हैं आर एस अग्रवाल के बेसिस पर अगर यदि हम लोग देखें तो। चलो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन जो है उसको लेके सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सर फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या है? √3 अपॉन क्या है स्टूडेंट्स? ठीक है, 2 है। ठीक है, अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सर p/h होता है। तो एक्चुअली में आपको p दिया हुआ है और h दिया हुआ है। सर परपेंडिकुलर p मीन्स और h मीन्स हाइपोटेनियस होता है ना, राइट ट्रायंगल जिसमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस होते हैं। ठीक है, तो उसमें से अगर यदि बात किया जाए तो आपको p गिवन है और सर क्या गिवन है ना, h गिवन है, हाइपोटेनियस गिवन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर p इक्वल टू, ठीक है, क्या √3 और कोई एक यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसके साथ कोई एक वेरिएबल लगा देते हैं। ठीक है, x k कुछ भी आप ले सकते हो, p q कुछ भी आप डाल सकते हो इसके साथ। ठीक है, साथ ही साथ h बराबर हम लोग क्या लिखने वाले हैं? 2x। ठीक है, हाँ ध्यान रहे आप p इक्वल टू इसके बगल में जो डालोगे वो दोनों के साथ h के साथ भी है ना सेम ही होना चाहिए, सेम ही वेरिएबल्स होना चाहिए। ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सर ये परपेंडिकुलर पता, हाइपोटेनियस पता, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से चल के हम लोग क्या बेस नहीं निकाल सकते हैं? सर बिल्कुल निकाला जा सकता है, चूंकि b इक्वल टू हमें पता है, चूंकि b इक्वल टू क्या होता है? √, सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस क्या होता है? बेस का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, होता है कि नहीं होता? होता है। बेस तो हमें निकालनी है ना। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस क्या? p का स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, हमारा जो है यहाँ पर से h का स्क्वायर आप देख रहे हो क्या है? सर 2x है, तो इसका स्क्वायर लिख दूं मैं। p का स्क्वायर √3 क्या है स्टूडेंट्स? x का स्क्वायर, मैं इसका स्क्वायर डाल देता हूँ आराम से। ठीक है, चलो b इक्वल टू, सर मुझे बताओ 2 का पावर 2 और x का पावर 2, तो 2 2 ज़ा 4, x का पावर 2 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल। सर क्या हो गया? अब 3 अपनी जगह पर, बट इससे तो कैंसिल नहीं हुआ है, ये तो रूट के बाहर था, यानी कि यहाँ पर से क्या लिखने वाले हम लोग? 3x का स्क्वायर। सर आप मुझे बताओ, अब 3x का स्क्वायर घटा देंगे किस में से? 4x का स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर यदि 3x का स्क्वायर, तो सर हमें क्या मिलने वाला है? 1x का स्क्वायर। और 1 को लिखे ना लिखे बात बराबर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर से ये स्क्वायर रूट आपको कटता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और 1 को लिखे ना लिखे क्या है? बात बराबर है। जनरली 1 आता है तो ऐसे लिखा नहीं जाता है। ठीक है, सर मुझे बताओ b इक्वल टू क्या बचा है ना? ठीक है, ये कट गया है, स्क्वायर रूट कट गया है, तो क्या मिला स्टूडेंट्स? x मिला हमें, है ना। ठीक है, b इक्वल टू क्या मिला हमें? x, या इसके पहले 1x भी आप लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोला है स्टूडेंट्स? ठीक है, ऑल अदर टी रेशियोज मीन्स बाकी का जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, आपको वो निकालनी है। मतलब हमें निकालना है स्टूडेंट्स, क्या निकालना है हमें निकालना है कोस थीटा। ठीक है, सर हमें निकालना है टेन थीटा। ओके, बढ़िया। हमें निकालनी है कोसेक थीटा। ओके, सर हमें निकालनी है क्या? सेक थीटा। और हमें निकालनी है क्या? कोट थीटा। यही हुआ ना अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टोटल 6 हैं, उनमें से एक का रेशियोज आपको दे रखा है, बाकी का रेशियोज आपको क्या करनी है? निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, कोस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या आपका? b/h, ये आपको पता होनी चाहिए। सर b का वैल्यू पता है अपने को, कितना आया है? 1x आया है। सर h का वैल्यू भी तो पता है ना, क्या है? 2x। सर आप मुझे बताओ, ये कट गया
ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 2। इस तरह से 1/2 आ चुका है हमारा। सर tan थीटा की बात किया जाए तो इसका फॉर्मूला P/B होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बैस होती है, ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर का वैल्यू हमें नहीं पता है क्या? सर पता है, कितना है √3x, और बैस का वैल्यू भी तो पता है ना सर, ये निकल गया है, ये x कैंसिल, इस तरह से हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, √3 आ गया है। अगर कोसेक थीटा की बात किया जाए तो सर कोसेक थीटा उल्टा होता है किसका? साइन थीटा का। अब साइन थीटा P/H, अगर साइन थीटा P/H तो मुझे बताओ कोसेक थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? H/P हो जाएगा। तो H का वैल्यू आप देखो जरा, सर क्या है? H का वैल्यू 2x है, तो मैं ऊपर 2x डाल देता हूँ। और सर P का वैल्यू भी आप देखो गिवन है, क्या गिवन है? √3x, x से x कैंसल, सर अपने को क्या मिला यहाँ से, है ना, 2/√3। इस तरह से हमारा कोसेक थीटा का भी वैल्यू निकल चुका है। स्टूडेंट्स अगर यदि हम लोग बात करें, ठीक है, सेक थीटा, सर सेक थीटा उल्टा होता है किसका? उल्टा होता है कोस थीटा का, है ना। कोस थीटा B/H, तो सर क्या हो जाएगा यहाँ से? H/ क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। H/ क्या हो जाएगा? सर H/B हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ H के वैल्यू कितनी है ना सर? H के वैल्यू जो है 2x है, मैं पुट कर देता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ से 2x, और बैस कितना है? 1x है। इस तरह से ये कैंसिल, हमारा क्या मिलने वाला है सर? 2 आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोट थीटा। सर कोट थीटा किसका उल्टा? टैन का उल्टा। अगर टैन का फॉर्मूला P/B, अगर टैन का फॉर्मूला P/B तो कोट का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? B/P। अच्छा है, B का वैल्यू हमें पता है सर x है, परपेंडिकुलर भी पता है अपने को, सर कितना है? √3x है, x कैंसल, सर हमें क्या मिला? 1/√3। इस तरह से स्टूडेंट्स 1 का सॉल्यूशन आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रही होगी अच्छी तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सर क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2? आप देखो वैसे है क्वेश्चन, इसी तरह है ना, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप खुद से भी सोल्व कर सकते हो अगर यदि एक समझ में आ गया आपको तो। सर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं इसको मिटाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ cos थीटा इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। ऑफ थीटा मतलब थीटा एंगल ही रहना चाहिए, ऑफ थीटा बोला है ना। अच्छा, टी रेशियोज मतलब क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। और ये थीटा बोला है ना, ऑफ थीटा, कहने का मतलब आपका एंगल जो है थीटा ही रहना चाहिए। थीटा की जगह में आप अल्फा मत डालो, ए मत डालो, ठीक है, ऐसे करके मत डालो। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आपको थीटा के ही टर्म में आप क्या करो, सारा का सारा अदर ट्रिग्नोमेट्री जो है वो क्या करो, उसका रेशियोज निकालो। तो स्टूडेंट्स हमें गिवन है यहाँ भी कोस थीटा इक्वल टू क्या गिवन है? 7/25। अब आपको मैं बता दूं, ठीक है, इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ना सर, 7x/25x, ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल डाल देंगे। सर ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर x है ना हमारा, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कोस का फॉर्मूला होता है सर B/H होता है ना, कोस का फॉर्मूला क्या होता है? B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सर मुझे बताओ, यहाँ से नहीं लिख सकते हम लोग, देयरफॉर B इक्वल टू कितना? 7x, और H इक्वल टू कितना? 25x। सर P निकालते हैं यहाँ से, P इक्वल टू हमें पता है h का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर? सर B का स्क्वायर। कहाँ से? तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ऐसा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। h का स्क्वायर, वी नो द वैल्यू ऑफ h इज नथिंग बट 25x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस सर किसका स्क्वायर? 7x का स्क्वायर। मैं यहाँ डाल दिया हूँ 7x का स्क्वायर। सर यहाँ से हमें P मिलने वाली है 25x का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, और x का स्क्वायर अपनी जगह पर माइनस 7 7 सर 49 होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, और x का पावर ये। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं आराम से, ठीक है। 5 में 9 नहीं होगा, ये लेगा इससे क्या है 15, 15 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सर 15 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें क्या मिलने वाली है? हमें मिलने वाली है स्टूडेंट्स 6। ओके बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब एक तो इसको ये दे चुका था, यानी कि इसके पास क्या है? खुद ही 1 है, तो 1 में से फिर से 4 नहीं होगा सब्ट्रैक्शन, ये लेगा कैरी 11, 11 में 4 सर 7 बचेगा। अब एक ये इसको दे रखा था तो 5 बचा ना, यहाँ 5 बचा है सर, और यहाँ हो गया आपका x का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारा p निकल रहा है ना, ठीक है। सर अगर यदि हम लोग p बराबर बात करें तो क्या है स्टूडेंट्स, है ना, 576 x का स्क्वायर, है ना,
576 एक्स का स्क्वायर। और सर 576 को हम लोग लिख सकते हैं 24, है ना, एक्स पूरा का पावर 2। तो इस तरह से यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और p इक्वल टू हमें मिलने वाला है सर 24x मिलने वाली है, ठीक है। आई बात तो समझ में? अरे नहीं आया, ये जो है ना 576 24 का स्क्वायर रूट है ना, 24 का डबल करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, 576 मिलेगा। आपको नहीं आती हैं, साइड में आराम से फैक्टराइज करोगे और निकालोगे और क्या करोगे, लिखोगे। आगे बढ़ते हैं। सर जब P पता, B पता, H पता, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब सारा का सारा निकाला जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें कोस दे रखा था, साइन बचा हुआ है, तो साइन निकालना था, तो साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला P/H होता है। सर परपेंडिकुलर पता है 24x, सर H पता है अपने को, H कितना है आप देखो सर 25x है, ठीक है, x कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 24/25। बढ़िया है, x कट गया था, ठीक है। सर नेक्स्ट कोस तो दे रखा था, अब हम लोग आगे टेन निकालते हैं फिर तो टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला पता है P/B होती है ना, ठीक है। सर परपेंडिकुलर पता है अपने को, वेयर इज P, है ना, P का वैल्यू आप देखो जस्ट यहाँ तो निकाले यहाँ पे अभी 24x है, ठीक है। सर B बैस है ना, बैस कितना है 7x है, ठीक है, x कैंसिल, अब ये तो कट नहीं रहा तो नहीं काटेंगे, है ना, 24/7। इस तरह से ये रेशियोज भी निकल गया हमारा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग निकालते हैं क्या, सेक, है ना, सेक थीटा, ठीक है। अच्छा बताओ मुझे, कोस थीटा को उल्टा होता है सर सेक थीटा, है ना, तो कोस थीटा इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या B/H, तो सेक थीटा इक्वल टू H/B, H बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स B, है ना। तो H अपने को पता है, यहाँ पर देखो आप H का वैल्यू है सर 25x, मैं पुट कर दिया हूँ आराम से 25, और B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू है 7x, ठीक है। ये कैंसल, सर हमें क्या मिलने वाली है, हमें मिलने वाली है 24/7, सॉरी 25/7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्या बच गया है, अब हमें निकालना है सर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू भी तो निकालना है ना, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर। अच्छा एक बात बताओ, साइन थीटा को उल्टा होता है कोसेक थीटा, अगर साइन थीटा P/H तो कोसेक थीटा H/P, ठीक है। सारा वैल्यू हमें पता है, पुट करते हैं, H के वैल्यू आप देखो 25x, सर मैं लगा दिया यहाँ 25, है ना। अच्छा नेक्स्ट क्या है ना, P का वैल्यू यहाँ पर से अभी हमने निकाला है, क्या है स्टूडेंट्स 24x, x कैंसल, हमें मिला यहाँ 25/24, ठीक है। अच्छा एक और बच गया है सर, क्या है वो है हमारा कोट थीटा इक्वल टू, सर कोट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। अगर टेन थीटा P/B तो मुझे बताओ कोट थीटा B/P, सर B/P हो जाएगा। अच्छा बैस का वैल्यू पता है अपने को, बैस कितना है देख के बताओ जरा मुझे, 7x है ना, क्या है सर 7x है, ठीक है। और P की बात किया जाए तो जस्ट अभी निकाला है हमने, है ना, कितना है 24x, x कैंसल, तो इस तरह से स्टूडेंट्स कोट थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ गया 7/24। तो इस तरह से हमने जो भी रिक्वायर्ड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था वो सारा का सारा हमने निकाल रखा है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओके सर देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इसी तरह का है ना, कुछ भी अलग नहीं है। अगर यदि एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, तो बाकी का क्वेश्चन आप खुद ही सोल्व कर सकते हो। सर क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए, अभी हमें दे रखा है tan थीटा इक्वल टू 15/8, tan थीटा इक्वल टू 15/8। सर क्या गिवन है, tan थीटा इक्वल टू 15/8, है ना। तो इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ना 15x/8x, सर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये काट देंगे वही आएगा 15 ठीक है, 15 क्या गिवन है 8 है यार, ये 18 नहीं है 8 है, ठीक है। चलो अच्छा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, P/B होता है, तो एक्चुअली में परपेंडिकुलर ये और ये बैस है ना, तो इस तरह से देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं P इक्वल टू यहाँ से 15x, ठीक है, और सर B इक्वल टू कितना 8x, ठीक है। हमें H निकालना है स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग H इक्वल टू क्या होता है सर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। चलो यहाँ से हम लोग पुट करने वाले हैं P का स्क्वायर, है ना, तो P का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर सर 15 का स्क्वायर, 15x का स्क्वायर, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, B का स्क्वायर भी तो है, B का स्क्वायर मीन्स 8x का स्क्वायर, ठीक है। लेट अस प्रोसीड। सर हमें मिलने वाली है 15 का स्क्वायर 225x का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, सर 8 8 सर 64x का स्क्वायर, दोनों को तो ऐड करना पड़ेगा ना अब हमें।
हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग ऐड करते हैं दोनों को, है ना, 10 + 10 9, है ना, और 6 और 2 8, एंड यहाँ से हमें मिलने वाले स्टूडेंट्स 2, ठीक है, और ये रहा x का स्क्वायर। अच्छा, अब इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ना सर, ये 17 का स्क्वायर होता है ना 289, 17 का डबल 289, है ना, तो इस तरह से पूरे का हम लोग क्या कर देते हैं ना होल स्क्वायर और रूट लगा देते हैं। अब स्क्वायर रूट कट जाएगा तो h का वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, है ना, कितना 17x। अब आप मुझे बताओ, P पता, परपेंडिकुलर पता, बेस पता, हाइपोटेनियस पता, तो क्या अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस नहीं निकाला जा सकता है? सर बिल्कुल निकाला जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है सर। और tan दिया हुआ था तो साइन से शुरू करते हैं, साइन थीटा निकालनी थी हमें, है ना, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। P का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 15x, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, H का वैल्यू अभी भी निकाला है 17x, x कैंसल, 15/17, ओके, लेट अस प्रोसीड। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कोस थीटा को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ये भी तो निकालना था ना हमें ये भी निकालना था। कोस थीटा का फॉर्मूला आपको याद रखनी है, B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है सर। बेस के वैल्यू पता हो, पर देखो आप 8x दे रखा है, ठीक है, ऊपर कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 8x। अच्छा, हाइपोटेनियस तो अभी हमने निकाला है 17x, x फिर से कट जाएगी, यहाँ से हमें क्या मिलने वाली है स्टूडेंट्स, हमें 8 अपॉन कितना मिलेगा, है ना, 17 मिलेगा। अच्छा, साइन हो गया, कोस हो गया, अब निकालते हैं टेन, है ना, ओके, सॉरी 10 तो दे रखा है, तो सर क्या करेंगे हम लोग निकालते हैं ना कोट थीटा भी तो निकालनी थी ना सर। कोट थीटा tan का उल्टा होता है, अगर tan P/B तो कोट B/P, ओके सर। B का वैल्यू पता है 8x है, पुट कर दिया हमने 8x। सर P का वैल्यू आप देख के बताओ जरा, वो है 15x, और ये x कटने के बाद क्या मिलने वाली है हमें मिलने वाली है 8/15। अच्छा, नेक्स्ट हमारा और दो बच गया है सर, क्या, एक कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मुझे बताओ साइन का उल्टा होता है, और साइन अगर P/H है तो कोसेक H/P होगा। H का वैल्यू हमें मिला है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो 17x, मैं पुट कर दिया हूँ 17x। P का वैल्यू भी तो पता है ना अपने को, कितना, 15x। सर x कट गई है हमारा, ठीक है, और यहाँ से क्या मिलने वाला है 17/15, ठीक है। इस तरह से कोसेक थीटा का भी वैल्यू हमने निकाल रखा। अब हम लोग निकालते हैं स्टूडेंट्स क्या, सेक थीटा, जो एक बाकी है। अच्छा, मुझे बताओ, सेक थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है ना, ठीक है, बढ़िया। कोसेक थीटा कोसेक थीटा का उल्टा सेक थीटा, अगर कोसेक B/H तो H/ क्या होगा स्टूडेंट्स, B, H/ क्या हो जाएगा, B। H का वैल्यू हमें पता है, कितना है H का वैल्यू, 17x, ठीक है, और B का वैल्यू आप देखो ऊपर गिवन है सर, कितना है, 8x है, 8x। इस तरह से ये कट गया स्टूडेंट्स x, 17 अपॉन हमें क्या मिला, 8 मिला, ओके। तो इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीटली सॉल्व होती है। चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, फोर्थ, ओके। और ये क्वेश्चन भी आप देख रहे हो यार, सेम टू सेम है, ठीक है, आपको रटनी नहीं है, चीज़ों को समझना है एक एक करके, ताकि आप क्या कर पाओ ना, अपने से सारा क्वेश्चन बना पाओ, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की अगर यदि बात करें हम लोग, सर फोर्थ में हमें दे रखा है क्या, अभी कोट थीटा दे रखा है, बढ़िया है, कोट थीटा इक्वल टू, ठीक है, 2 है, तो हमें फिर से फाइंड करना है स्टूडेंट्स ऑल अदर टी रेशियोज, है ना, टी रेशियोज में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितनी भी अदर बचती हैं आपकी, ठीक है, टेन, कोसेक, सेक, कोस, ठीक है, ये सारा का सारा अपने को निकालनी है। अच्छा सर, ये दिया हुआ है, अब आप मुझे बताओ 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है ना, किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होती है, तो उसके नीचे क्या 1। अब इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना सर, कैसे लिख सकते हैं, 2x/1x, ठीक है, या x लिख दें, बात बराबर है, ठीक है, कट जाएगी वही आएगी ना, कट करके वही मिलने वाली है हमें, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मुझे बताओ, कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, B/P, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, सर बेस का वैल्यू अपने को पता है 2x, P का वैल्यू पता है 1x। अब यहाँ H तो मिसिंग है ना, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से चलते हैं और H निकालते हैं। सर H बराबर फॉर्मूला होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं, P का स्क्वायर दैट मीन्स 1x का स्क्वायर, ओके, और किसका स्क्वायर, B का स्क्वायर भी तो है ना, तो B का स्क्वायर मीन्स सर 2x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलने वाली है स्टूडेंट्स, आप देखो, ठीक है, 1x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, यहाँ तो हमें मिलने वाला है कितना सर, 4x का स्क्वायर। अच्छा, सबको ऐड कर देंगे अगर यदि,
तो यहाँ से हमें मिलेगा 5x का स्क्वायर। मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। यानी कि स्टूडेंट्स h इक्वल टू क्या आने वाली है यहाँ से हमारा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, इससे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, बट इसका तो कोई स्क्वायर बन नहीं रहा है, तो 5 रूट के अंदर ही रहेगी। 5 क्या हो गया स्टूडेंट्स? रूट के अंदर ही रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से रूट 5 और क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मुझे बताओ। इससे तो कट चुका है ना, तो x बाहर, तो इस तरह से हमारा h का वैल्यू निकल गया। ओके, लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सर हमें निकालना है क्या? साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला अपने को पता है, p/h होता है। सर p पता है, देखो ऊपर 1x है, h का भी वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है √5x। ओके, x कैंसल। सर अपने को मिला यहाँ पर 1/√5। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सर वो है कोस थीटा, ये भी तो निकालनी थी। कोस थीटा का फॉर्मूला सर b/h होता है। b का वैल्यू पता है, b इज नथिंग बट बेस। सर कितना है वो? 2x। हाइपोटेनियस अभी निकाल रखा है हमने, ठीक है। √5x सर ये कैंसल, 2/√5। बढ़िया है। सर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। ये भी निकल गई हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं tan थीटा की ओर। tan थीटा इक्वल टू p/b होता है। सर tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p/b। परपेंडिकुलर पता है ना, आप देखो जरा, है ना, 1x, ठीक है। b इज नथिंग बट बेस, 2x है इसका वैल्यू। सर ये कैंसल, क्या मिला हमें? 1/2, ठीक है। सर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोट तो दे रखा था, तो ये तो जरूरी नहीं है। अब साइन थीटा को उल्टा क्या होती है? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा p/h, तो h/p, ठीक है। सर मुझे बताओ h का वैल्यू कितना है? √5 और क्या है? x है। और p का वैल्यू कितना है? तो 1x है। यहाँ पर 1x पुट कर देते हैं, ये कैंसल। नीचे 1 का कुछ वैल्यू नहीं होता है ना, तो ये √5/1 लिखे ना लिखे बात बराबर, ठीक है। जस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, √5/1 है ना, ठीक है। 1 को लिखे ना लिखे बात बराबर है, ठीक है। डायरेक्टली वी कैन राइट जस्ट लाइक √5, है ना, ठीक है। नेक्स्ट सर हम लोग क्या करते हैं, सेक थीटा निकालते हैं। ये बाकी है ना, ये भी तो निकालनी थी। सेक थीटा इक्वल टू स्टूडेंट्स होता है ना, क्या होता है सर? ये सेक उल्टा होती है किसका, है ना, कोस का। अगर कोस b/h, तो ये h/ क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है, h/b। सर h/b कहने का मतलब h का वैल्यू कितना है? √5x अपॉन, है ना। सर b का वैल्यू कितना है? आप देखो जरा, 2x है ना, यहाँ पर गिवन है 2x है, x कैंसल। सर √5 अपॉन कितना मिलने वाली है हमें मिलने वाली है 2, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी आंसर हमारा आ गया है। क्वेश्चन नंबर ये था 4, ठीक है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ठीक है, निकाल रखा है। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं आज का, ठीक है। और वो है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और ये रूट में लग रहा दिया हुआ है, तो यार आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। रूट में हो, ये हो, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चीज़ों को समझो, ठीक है, और आराम से सोल्व करो। हमें क्या गिवन है अभी? हमें गिवन है कोसेक थीटा इक्वल टू √10। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अगर यदि आप सारा क्वेश्चन को देखो तो इसमें सारा का सारा क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है, ऑल अदर, ठीक है। बाकी का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालनी है, एक दे रखी है, बाकी सारा निकालनी है, ठीक है। तो 5 नंबर में क्या गिवन है? सर हमें गिवन है कोसेक थीटा इक्वल टू √10, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 लगाया जा सकता है। और कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा, साइन p/h, तो h/p, ठीक है। अच्छा पता है आपको, इसके ऊपर और नीचे हम लोग x लगा देते हैं, 1x। और ये जब कभी रेशियो में हो ना, ठीक है, तो कोई वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व करा देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर सर h इक्वल टू कितना है? √10x। सर और p इक्वल टू कितना है? 1x, या x लिख दो, बात बराबर है, ठीक है। चलते हैं, बैस निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से चल के। √, क्या होता है स्टूडेंट्स, है ना, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। हमें पता है h p, सारा वैल्यू पता है, पुट करो यार आप, ठीक है। h का स्क्वायर दैट मीन्स √, ठीक है, 10x का स्क्वायर, सर सारा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, सॉरी माइनस है ना, माइनस, ठीक है, p का स्क्वायर मतलब 1x का स्क्वायर। आगे बढ़ें सर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर यदि बात किया जाए, ठीक है, √10x। सर इससे स्क्वायर रूट कट जाएगा, मतलब सिर्फ 10, अब 10 बचा, अब x का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10x का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? होगा। सर ये रहा 1x का स्क्वायर, है ना। अब आप ही मुझे बता दो, 10x का स्क्वायर में 1x का स्क्वायर घटा दोगे
तो 9x का स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा सर, बचेगा। यानी कि b इक्वल टू हमें मिला है स्टूडेंट्स, ठीक है, 9x का स्क्वायर को अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। दोनों जो है ना स्टूडेंट्स, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट है ना, x का कोफिशिएंट दोनों, ठीक है, वो मैं क्या लिख दिया हूँ 3, क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, 3 3 या 9, ठीक है। स्क्वायर रूट फिर से कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलने वाला है सर, हमें मिलने वाला है 3x, ठीक है, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, इस तरह से बेस भी पता चल गया। अब आराम से हम लोग ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं यार, ठीक है। हमें सिर्फ कोसेक थीटा दिया था, तो साइन थीटा शुरू करते हैं। ये भी तो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये निकालना था। p/h होता है सर, p/h होता है, p का वैल्यू कितना दिया हुआ आप देखो जरा, 1x पुट कर दिया हमने 1x, ठीक है। अच्छा h भी तो गिवन है ना, √10 x कैंसिल 1 इस तरह से आपको मिला क्या सर, √10। नेक्स्ट कोसेक थीटा गिवन था, कोस थीटा निकालनी है हमें, कोस थीटा भी निकालनी है, तो कोस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या सर, b/h है ना, b/h। बैस पता अपने को सर, बैस कितना है 3x, ओके। h यू कैन सी हियर √10 है ना x, ठीक है। ये कट गया स्टूडेंट्स, हमें क्या मिला 3/√10 फिर से, ठीक है। इस तरह से इसका भी रेशियोज निकल चुकी है। नेक्स्ट टेन थीटा की बात करें तो ये भी तो निकालनी है ना, टेन थीटा का फॉर्मूला p/b होती है, ठीक है, आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। p/b सर, p इज नथिंग बट परपेंडिकुलर का वैल्यू गिवन है जस्ट 1x, यू कैन पुट हियर 1x। अच्छा बैस की बात किया जाए सर, 3x, यू कैन ऑल्सो पुट हियर 3x, कैंसल x, वी आर गोइंग टू गेट 1/3, ठीक है। लेट अस प्रोसीड स्टूडेंट्स टुवर्ड्स नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और हमें निकालनी है सर, क्या निकालनी है, टेन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, ओके, ठीक है। कोसेक थीटा गिवन है तो सेक थीटा निकालनी है ना, सेक थीटा भी तो निकालनी है सर। सेक किसका उल्टा, कोस का उल्टा, b/h। अगर सर सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होती है, ठीक है, अगर कोस थीटा b/h और कोस थीटा का वैल्यू इतना है, तो मुझे बताओ सेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। डायरेक्ट आप देख करके भी पुट कर सकते हो ना, इसका उल्टा मतलब 10/√10 ठीक है। क्यों सर, ऐसा क्यों, ठीक है, क्योंकि कोस का उल्टा सेक, ठीक है। अगर कोस 3/√10, तो मुझे बताओ 3/√10 का उल्टा क्या, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, है ना, √10 सर क्या होने वाली है, यहाँ पर से 3 मिलने वाली है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बच गया है यार हमारा, एक बच गया है ना कोट थीटा, तो कोट थीटा भी हम लोग क्या करते हैं, निकाल ही लेते हैं। कोट थीटा सर किसका उल्टा, टेन थीटा का उल्टा होता है। कोट थीटा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो सर अगर यदि बात किया जाए टेन थीटा का जो वैल्यू आया है 1/3, तो मुझे बताओ अगर टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू 1/3, तो 1/3 का उल्टा क्या 3/1। सर 1 का नीचे कोई वैल्यू नहीं होता, आप लिखो ना लिखो, बात बराबर, तो इस तरह से 3 आ चुकी है हमारा, है ना। इस तरह से सारा का सारा क्वेश्चन में आप देखिए स्टूडेंट्स, आज का जितना भी क्वेश्चन था उसमें जनरली आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही निकालनी थी। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों।